Good morning, class. How are you? Fine, students. Students, today we'll continue our chapter number 9. That's name is Force, Work and Energy. It's our chapter number 10. 9 नहीं, हमारा चैप्टर नंबर क्या है? हमारा 10 है, जिनके अंदर हमने स्टडी की फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स एंड एनर्जी. आपने वर्क के बारे में डिस्कस किया. अभी आपको क्या करना है? लेट्स रिकॉल. आपके बुक में पेज नंबर B21 के ऊपर आपकी एक एक्टिविटी है, दैट्स नेम इज लेट्स रिकॉल. ओके, आप अपनी बुक ओपन कीजिए एज लाइक दैट, और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, वो आपको क्या करनी है? डिस्कस करनी है. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. आपको क्या करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, वो भी आपको करेक्ट वर्ड से. सो रीड योर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. कि आपका पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, वर्क कहते हैं, फ्रिक्शन. सो हियर राइट स्टेटमेंट इज फोर्स. राइट स्टेटमेंट इज फोर्स. ओके. सेकंड, द बॉल फॉल्स बैक टू द अर्थ ड्यू टू. कि अगर आपने ऑब्जेक्ट है, अगर ये आपकी पेन की कैप है, आप इसको नीचे ऐसे फेंकते हैं बेटा, तो ये आपकी डाउन में कैसे जाती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द ग्रेविटी एंड ड्यू टू द वर्क. सो पेन कैप्स या बॉल आपकी डाउनवर्ड्स अर्थ के टुवर्ड्स कैसे जाती है बेटा? ड्यू टू द ग्रेविटी. कैसे जाती है आपकी? ड्यू टू द ग्रेविटी. सो हियर राइट स्टेटमेंट इज ग्रेविटी. नंबर थर्ड, fill in the blanks resist the motion of an object. बेटा आपके मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कौन रजिस्ट करता है? फ्रिक्शन. कौन रजिस्ट करता है? आपका फ्रिक्शन. फ्रिक्शन रजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट इज वर्क इज नॉट डन इन पुशिंग ए फिल इन द ब्लैंक्स. कि अगर आप बॉल को आप पुश करते हैं तो वर्क डन नहीं होगा. वॉल को और बुक को बेटा मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था. क्या बताया था आपको? कि आपकी जब आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, अगर वो बॉडी अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होती है तो वहां पे कोई वर्क डन नहीं होता. मैंने एग्जांपल बताया था कि बुक के ऊपर हमने वर्क किया तो वो क्या हो गई थी? आपकी डिस्प्लेस हो गई थी. बट हम बोर्ड पे जब हम वर्क कर रहे हैं डिस्प्लेस नहीं होता. तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा? आपका वॉल. आप बॉल पे फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन 0 होगा आपका. फिफ्थ है आपका रफ सरफेस कॉजेस फिल इन द ब्लैंक्स फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस. कि जो आपके रफ सरफेस होते हैं उनके ऊपर बेटा फ्रिक्शन आपको क्या होता है? लेस होता है, मोर होता है, सेम होता है. आपका फ्रिक्शन क्या होता है? मोर होता है बेटा. क्या होता है आपका? मोर. ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस. सो फिल दीज words in your fill in the blanks. Okay, now your topic is simple machine. आपका टॉपिक है simple machine. ओके, रब करते हैं हम आपका बोर्ड. ये यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपका टॉपिक क्या है बेटा? सिंपल मशीन. आप ये बताइए आपको मशीन की नीड क्यों हुई? आप कोई भी वर्क करते हैं, आप हैंड से करते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, आपको वर्क ज्यादा करना पड़ता है. अगर वही काम हमारी मशीन करती है तो हमें क्या होता है? टाइम कम लगता है. जैसे आप जेसीबी मशीन की बात करते हैं, अगर आप अपने हैंड से डिगिंग करते हैं तो आपको टाइम क्या लगता है? मे बी 1 वीक 2 वीक इस तरह से लग जाता है. बट वही काम जेसीबी एक 1 सिंगल आवर में करके आपके चली जाती है. तो वो क्या थी? मशीन. और आपके हैंड वर्क क्या होता है बेटा? आपका स्लोली होता है. मशीन वर्क क्या होता है? आपका फास्टली होता है. ठीक है, आपके डेली लाइफ में भी काफी वर्क है जो आपकी मशीन ने क्या कर दिए? इजियर कर दिए हैं. पहले आप स्कूल में आने के लिए पैदल आते थे, ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम लगता था. मशीन आ गई, बाईसाइकिल आ गई, आपकी बसेस आ गई, उनसे आपका डेली वर्क क्या हो गया? इजियर हो गया है. पहले आप हैंड से अपनी, आप कहते हैं ना पंखा करना, हैंड्स का यूज करते थे. अब हमारे क्या आ गए हैं? एसी आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, फैंस आ गए हैं. इसी तरह से मशीन ने आपके डेली लाइफ को क्या कर दिया है बेटा? इजियर कर दिया है. इसी तरह से आपके एग्जांपल बात करते हैं कि लीवर
सिंपल मशीन के एग्जांपल बात करें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आपका लीवर आप यूज करते हो, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू। अगर आप और एग्जांपल करते हैं तो आप वेज का एग्जांपल कर सकते हैं, व्हील एंड एक्सल। ये आपकी क्या है बेटा, सिंपल मशीन्स है। क्या आपकी सिंपल मशीन है जो आप डेली लाइफ में आप देखने को मिलती है। देखना मैं आपको आपकी रीड कराती हूँ तो आप एग्जांपल से कहेंगे कि मैम ये तो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, आप खुद एक्सप्लेनेशन देंगे इन चीजों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा लीवर का। किसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम, लीवर का, कि व्हाट इज लीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं सबसे पहले कि हम किसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आपके लीवर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो लीवर आपका क्या होता है, लीवर इज नथिंग मोर देन ए सिंपल मशीन। लीवर क्या होता है बेटा, आपका ओनली एक सिंपल मशीन होता है जिसका आप यूज किसके लिए करते हो, यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स। किसमें यूज करते हो, यूज टू लिफ्ट, उठाने में, यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। आप किसमें उठाने में यूज करते हो, इसका हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में आप किसका यूज करते हो, आप लीवर का यूज करते हो। ठीक है, आप किसी भी लिड को ओपन करने में, थिंग्स को कट करने में, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ओपन एनी लिड और कट द थिंग्स। अगर हम आप इसका एग्जांपल आपको बताना चाहें तो आप जैसे देख सकते हैं आपके क्या होते हैं, सीसा होते हैं, बोतल ओपनर होते हैं, सीजर्स होते हैं। ये सभी आपके क्या है, एग्जांपल्स है किसके, लीवर के। आपको स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं लीवर के एग्जांपल। किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक बार है जिससे आप क्या कर रहे हैं, एक हैवी स्टोन है उसको क्या करा रहे हैं, आप डिस्प्लेस करा पा रहे हैं। ठीक है, स्पून से आप स्पून का यूज कर रहे हैं। आपका कैन है, कोल्ड ड्रिंक कैन है, उसको आप ओपन करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, आप स्पून का यूज कर रहे हैं। इस तरह से लीवर क्या होता है बेटा, जिसमें आपका एंगल का मेन रोल होता है कि आपका कम फोर्स लगाना पड़ता है और हैवी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हो, उनके प्लेस से डिस्प्लेस कर पाते हो। काफी टाइम आप स्पून यूज करते हैं टिन को ओपन करने के लिए, तो स्पून भी आपकी कैसे वर्क करती है, आपकी लिड की तरह वर्क करती है, सॉरी लीवर की तरह वर्क करती है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया लीवर का। नाउ वी हैव टू डिस्कस इंक्लाइन प्लेन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हम इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर इंक्लाइन प्लेन्स। आपके इंक्लाइन प्लेन्स होते क्या है, आप उनसे क्या समझते हैं। इंक्लाइन प्लेन के बारे में आप क्या बताएंगे बेटा, इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है बेटा, आपको एक स्लोप होता है जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है। इंक्लाइन प्लेन का आपका एक स्लोप है दैट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये तो हो गया बेटा, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए तो लीवर भी वर्क करता है। बट आपको जैसे फिगर में दिखाई दिया कैसे आपका टर्क होता है, टर्क के आपको स्लोप देते हैं, इंक्लाइन वुडन आपका स्लोप देते हैं जिससे आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली आप ट्रक के अंदर क्या करा पाते हैं, कैरी करा पाते हैं। ठीक है, हैवी कार्टून्स है उनको लोडेड करते हो आप ट्रक में, कैसे, इंक्लाइन वुडन प्लेन के ऊपर आप पुश करके। आपके स्कूल में आपको मोस्टली रैंप दिखाई देते हैं। ठीक है, रैंप आपके स्कूल में किस लिए होते हैं बेटा, कि कोई भी हैंडीकैप स्टूडेंट है अगर आप उनको क्या करते हैं, इजीली अगर उनको फ्लोर टू फ्लोर मूव कराना हो तो वहां पे उनकी व्हीलचेयर क्या कर पाएगी, इजीली उस वेट को कैरी करने के लिए। अगर आपको कोई भी वेट वाला मटेरियल है तो रैंप पे वो क्या होगा बेटा, इजीली वॉक कर पाएगी, क्योंकि वो प्लेन कैसे है आपके, इंक्लाइंड प्लेन है। कैसे प्लेन है आपके, इंक्लाइंड, कि एक आपका इसे कह सकते हैं सरफेस है जो एक एंगल से झुका हुआ है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया दिया। थर्ड आता है आपका स्क्रू। आपका क्या है, थर्ड स्क्रू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेटा स्क्रू। आपको स्क्रू भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, किस तरह से होता है, स्क्रू इज लाइक ए नेल। स्क्रू आपका क्या होता है बेटा, लाइक ए नेल। कैसा होता है, आपकी कील जैसा। किस तरह से होता है आपका, लाइक ए नेल, एज अकॉर्डिंग योर फिगर, लाइक ए नेल। जैसे आपकी कील होती है इसी तरह से क्या होता है आपका स्क्रू होता है। इसके अंदर आपकी कंडीशन होती है कि इनमें भी क्या होता है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन होता है। कैसा प्लेन होता है बेटा, स्टार्टिंग इसके किस तरह से होती है कि इसका क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है और जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्या होती है, इस तरह से आपको सिलेंडर आप में आपको यहाँ पे रैप दिखाया देता है कि इंक्लाइंड प्लेन है जो रैप अराउंड है सिलेंडर, जिस हमेशा सिलेंडर के चारों साइड आपको क्या है, घिरा हुआ है। स्क्रू के पास क्या होता है बेटा, ब्रॉड हेड होता है। क्या होता है, ब्रॉड हेड, जिसको आप क्या कहते हो, पॉइंटेड अप। क्या कहते हो आप इसको, पॉइंटेड टिप। यहाँ पे होता है आपका पॉइंटेड टिप, जिससे आप क्या करते हैं, इसको यूज करके आप इसको फिक्स करते हैं वॉल के अंदर।
ये किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, अगर ये ब्लैक बोर्ड है, इस बॉल के ऊपर होल्ड है ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्क्रू। किसकी वजह से होल्ड है? स्क्रू। यहाँ पे हमने क्या लगाए हुए हैं? स्क्रू लगाए हुए हैं, जिससे बोर्ड क्या है वहां पे बॉल पे फिक्स हो गया है। तो स्क्रू आपके किस में हेल्प करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करने के लिए। अब आपका आता है बेटा नेक्स्ट वेज। बेटा क्या आता है आपका? वेज। ठीक है, वेज आपको ऐसे देखे आपको समझाते हैं बेटा, आपने कभी काफी बार आपने एक्स कुल्हाड़ी देखी होगी, ठीक है, आपने एक्स यूज की होगी, ये भी आपका एक एग्जांपल है वेज का। नाइफ आपने यूज किया होगा, नाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेज। यहाँ पे कहते हैं वेट्स के अंदर कि आपके दो इंक्लाइंड सरफेस होते हैं। किस तरह से बेटा? टू इंक्लाइंड सरफेस होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है? कंबाइन, जिनसे उनका एक सरफेस क्या होता है? बहुत शार्प सरफेस होता है, ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए काम आता है। जैसे नाइफ और एक्स में आपको डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है बेटा कि आपके टू इंक्लाइंड प्लेन थे, उनको हमने अटैच करके एक शार्प एज बनाया और हम उनको ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए यूज करते हैं, एज लाइक नाइफ, एज लाइक इन एक्स। ओके, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब आती है आपके व्हील एंड एक्सल। आपको आता है व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल में आपको कहते क्या है बेटा? आपकी कोई भी कार होती है, कार आपकी मूव कर पा रही है ड्यू टू द रीजन ऑफ व्हील एंड एक्सल। अगर व्हील एंड एक्सल ना होते, पहले ऑब्जेक्ट्स को पुश करना बहुत हार्ड था, उनका सरफेस ज्यादा बड़ा होता था, उनको खींचना बेटा मुश्किल होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ कि ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी सर्कुलर हम शेप दे देते हैं तो उसको पुश करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। ये इन्वेंशन हुआ। फिर कार वगैरह में व्हील के अटैच करने के लिए क्या लगाया गया? एक्सल। क्या लगाया गया? एक्सल। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया दे रहा है बेटा कि आपका एक टू टायर्स है, उनको कनेक्ट कौन करती है? एक रोड कनेक्ट करती है, और रोड को कार के साथ फिक्स कौन करता है? आपका एक्सल फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है? आपका एक्सल कार के साथ उसको फिक्स करता है। बिल्कुल सिंपल है कि व्हील्स को कार से कनेक्ट करने के लिए रोड और आपका एक्सल यूज होता है, और एक्सल आपकी ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने में यूज होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था। जो रोड थी उसी को क्या कहते हो आप? एक्सल कहते हो। एक्सल आपके व्हील को टर्न कराते हैं इजीली, जिससे आपके हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है आपके स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील एंड व्हील्स इन ए व्हीकल आर द एग्जांपल ऑफ द व्हील एंड एक्सल। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा आपको इतने टाइप में। आपका लास्ट आता है सिंपल मशीन का टाइप, पुली। क्या आता है बेटा? पुली। तो पुली क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ए पुली कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप। पुली के अंदर जैसे आपने काफी बार देखा होगा कि एंशियंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, कि वेल वगैरह से पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए किसका यूज करते थे? पुली का यूज करते थे। किसका यूज करते थे स्टूडेंट्स? वो पुली का क्या करते थे? वो यूज करते थे। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका एक राउंड सरफेस होता था, टू सरफेस थे, उनके बीच में क्या होता था? गैप होता था, जिसमें रोप फिक्स होती थी, और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को डेप्थ से अप लेके आने के लिए क्या होता था? वो इजियर होता था। तो उसके अंदर आपके ग्रूव्ड व्हील होता था। मैंने बताया ना, आपका व्हील था जिसके बीच में क्या था? स्पेस, और वहां पे क्या फिक्स होती थी? आपकी रोप फिक्स होती थी। और ये जो हैवी लोड होते थे, जैसे एज लाइक योर बकेट, आपके वेल के अंदर आपकी बकेट है, उसको ऊपर लाने के लिए आप क्या यूज करते थे बेटा? वहां पे आप पुली यूज करते थे, पुली सिस्टम यूज करते थे। ठीक है, इसी तरह से आज आपका टॉपिक है जो आपको रीड करना है आपके होमवर्क के लिए, कि सिंपल मशीन का आपका टॉपिक होता है, उसको अपने अच्छे से बुक से रीड कीजिए, वीडियो देखिए कंप्लीटली। बेटा थोड़ा मे भी आपके लिए स्लाइटली चेंज टॉपिक है, मे भी थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बट बहुत ईजी भी है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप बुक रीड करते हैं, वीडियो को भी देखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अदरवाइज यू विल फेस ए प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू बेटा।